अरे भैया ये शूटिंग इतनी भी इजी नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आप हैं मेरे चैनल जिंदगी जिंदाबाद में। तो आज हम बात करेंगे अबाउट रिलेटेड टू प्लांट्स। ये हमारे लिए एक थेरेपी का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मौसम बदलने का हमारे शरीर पे असर पड़ता है, वैसे ही हमारे प्लांट्स के शरीर पे भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है हम अच्छे प्लांट्स लाते हैं, वो स्वस्थ होते हैं, घर लाने के बाद पता नहीं ऐसा क्या होता है कि वो या तो मर जाते हैं या सूख जाते हैं या ग्रो नहीं कर पाते या उनकी ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो उस जगह पे हमें बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में। हो सकता है हमने उनकी केयर नहीं करी या हमने कुछ गलती करी। तो आज मैं उससे रिलेटेड आपको 3 ऐसे प्लांट्स बताने वाली हूँ जिनको आप इजीली अपने घर में रख सकते हैं। ये प्लांट्स बहुत हार्डी होते हैं, इनके साथ आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बागबानी विशेषज्ञ बनने की भी जरूरत नहीं है। बहुत थोड़ी सी केयर करने के तरीकों से हम इनको बचा सकते हैं और अपने घर को इनसे सजा सकते हैं। मैं पर्सनली प्लांट लवर हूँ और जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी बहुत जगह पे बहुत सारे प्लांट्स देख सकते हैं। वहां बैक साइड में अरेका पाम है, ये जीजी प्लांट है, और वहां जो मेरे फ्रिज टॉप के ऊपर रखा है वन इज मनी प्लांट, वन इज काइंड ऑफ मनी प्लांट, और सेंटर में उसमें स्नेक प्लांट है। तो मैं आज आपको 3 हार्डी प्लांट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो आप इजीली अपने घर पे रख सकते हैं। तो प्लीज मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल जिंदगी जिंदाबाद। आजकल हम सबकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, हम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हैं। किसी को पेंटिंग में मजा आता है, किसी को डांसिंग में मजा आता है, किसी को कुकिंग में मजा आता है, और किसी को और भी पता नहीं बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होती हैं। मुझे पर्सनली गार्डनिंग बहुत पसंद है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, बट हाँ मुझे पेड़ बहुत पसंद है। मुझे घर में छोटे छोटे प्लांट्स रखना, मुझे छोटी सी भी कोई अगर खाली डिब्बा, मग या ओल्ड क्रॉकरी भी मिलती है तो मैं उसमें भी प्लांट लगाने की कोशिश करती हूँ। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद आते हैं। तो ये थेरेपी का काम करता है। जब आप एक छोटा सा पौधा घर लेकर के आते हो, आप उसको लगाते हो और वो आपके साथ ही मतलब दिन दिन बढ़ता चला जाता है, तो उसकी खुशी एक अलग ही खुशी देती है। मुझ में ये जो शौक जागा है, ये एक्चुअली जागा नहीं है, ये इन जीन्स इनहेरिट है। क्योंकि मेरे जो दादू थे, मेरे जो नानू थे और जो दादू थे, उनको पेड़ लगाना बहुत ज्यादा पसंद था। तो व्हेन वी गो देयर इन आवर विंटर और समर वेकेशंस, तो वो कुछ ना कुछ नया हमारे लिए रखते थे। दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी वो हमें साथ बिठा करके कराते थे। तो हमें उस समय से ही थोड़ा सा ऐसा था कि नहीं, प्लांट लगाना है या प्लांटेशन करना है। अच्छा, मेरी मम्मा जो हैं उन्हें भी पर्सनली पेड़ों का बहुत ज्यादा शौक है। तो वो हर बर्थडे पे हमें शौक होता था, नहीं वो हमें कुछ बहुत अच्छे टॉयज दिलाएंगे। वो मुझे एक्साइटमेंट पर्सनली इसी चीज का होता था कि अभी हम बहुत सारे टॉयज लेने जाएंगे, हमें बहुत सारी ड्रेसेस मिलेंगी। लेकिन उनको सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज का होता था कि आज बच्चों का बर्थडे, आज एक नया प्लांट घर में आएगा और उसे बच्चे ही लगाएंगे। तो ये जो हम लोगों को स्टार्टिंग से उन्होंने सिखाया, तो अब वो हैबिट में आ गया है। अब हमें घर में अगर प्लांट्स नहीं हो तो वो हमें अधूरा सा लगता है। आप मेरे बैकयार्ड बैक साइड में देख रहे हो, इधर पे भी एक बड़ा एरिका पाम है और वहां पर एरिका का ही एक वेराइटी है जिसे बैम्बू प्लांट बोलते हैं, बैम्बू एरिका बोलते हैं। तो ये दोनों ही प्लांट मेरे पास पिछले 1.5 साल से हैं और ये अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हमें अपना, जैसे हम लोगों को गर्मियों में ठंडा पानी चाहिए होता है, हमें गर्मियों में पंखा चाहिए होता है, हमें गर्मियों में एसी चाहिए होता है। तो प्लांट्स भी थोड़ा थोड़ा हमारे तरह ही रिएक्ट करते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही। तो साइंस भी मानती है कि पेड़ों में भी जान होती है, वो हमारी तरह बढ़ते हैं, वो हमारी तरह सुन सकते हैं। तो हमें इस चीज को फॉलो करना है। अगर हम उनके पास अच्छा म्यूजिक प्ले करेंगे तो आप यकीन मानिए ये मैजिकल इफेक्ट करता है आपके प्लांट्स पे और वो बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। अच्छा, धूप बहुत ज्यादा तेज है, जैसे कि टेम्परेचर 41, 42, 43 तक क्रॉस कर चुका है। तो जरूरी है कि हम अपने प्लांट्स को पानी देने पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि इन्हें पानी की जरूरत होती है। बार बार हमें ही गला सूख रहा है, हमें ही बार बार प्यास लग रही है, सेम विद आवर प्लांट्स टू। तो हम एक नियम बनाएंगे कि हम अपने प्लांट्स को सुबह उठ करके पानी, और अगर उन्हें रिक्वायर्ड लगता है तो दिन भर अगर वो बाहर है, वो धूप में है, तो उन्हें शाम को जब धूप चली जाती है, जब वो मिट्टी थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, तब हम उसमें पानी देंगे। हम बहुत गर्मी में अगर पेड़ों को पानी देंगे तो उनकी जड़ों को जलने का खतरा होता है। इंडोर प्लांट्स के लिए एक बहुत ही छोटी सी टिप है कि अगर आपको लगता है कि उनकी पत्तियां ड्राई हो रही हैं या उनकी मिट्टी या सॉइल ड्राई है, आप उसे टच करके पता लगा सकते हो, आपको इजीली पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ड्राई भी नहीं है और बहुत ज्यादा वेट भी नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक स्प्रे बॉटल ले सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ अ स्प्रे बॉटल, जैसा मेरे पास है। इसको आप अपने प्लांट पे सिंपली स्प्रे मार सकते हैं।
तो उससे भी उनका जो उनकी लीव्स होंगी वो थोड़ा सा उनमें नमी बनी रहेगी और वो फ्रेश भी। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको शेयर किया था कि मैं आपको 3 हार्डी प्लांट्स के बारे में बताऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं, आप अपने घर में प्लांट रखना चाहते हैं और आप नहीं जानते उसकी ABCD कि उसको कैसे रखा जाएगा, उसका केयर टिप्स क्या होगा, और डर लग रहा है कि अगर लाएंगे और कुछ हो जाएगा प्लांट्स को तो वाकई वो बहुत हर्टफुल सिचुएशन होती है, तो ये उनमें से जो 3 प्लांट्स मैंने आपसे कहे हैं उनमें से एक ये प्लांट है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लांट, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में जीजी प्लांट के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हो इसकी पत्तियां कितनी खूबसूरत और चमकदार हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप इसे कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में, अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने किचन में, अपने स्टडी प्लेटफॉर्म पे, या आपका कोई वर्क स्टेशन है वहां पर, बेडरूम में, कहीं पर भी। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बिना केयर के चलने वाला प्लांट है। इसके पीछे आपको नहीं पड़े रहना है, आपको सिर्फ इसकी सॉइल चेक करनी है कुछ अप्रॉक्स 4 या 5 दिनों में। और अगर आपको लगता है कि इसकी सॉइल थोड़ी सी ड्राई हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है। उसके बाद अगर आप उसके बाद इसे छोड़ देना है, थोड़ा लंबे समय तक के लिए छोड़ देना है। ये बहुत ज्यादा वाटर नहीं मांगता। अगर आप इसे बहुत ज्यादा पानी दोगे तो इसकी डंडियां झूल जाएंगी। ये बहुत ही कम पानी में और बहुत कम रोशनी में चलने वाला प्लांट है। इसे धूप की भी ऐसा जरूरत नहीं होती। इनडायरेक्ट सनलाइट से भी बेटर ये अंधेरे में ग्रो करता है। तो आप इजीली इस प्लांट को ला सकते हो। ये आपको नर्सरीज में इजी अवेलेबल है। इसका कॉस्ट अराउंड 200 to 400 आपको ये मिल जाएगा। इसके 2 वैरायटी आते हैं। एक है ये ग्रीन कलर का प्लांट जो कि थोड़ा डार्क और लाइट ग्रीन में है। एक आता है डार्केस्ट ग्रीन कलर का प्लांट जिसे कहते हैं ब्लैक जीजी। तो आप ट्राई कर सकते हैं। जीजी इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट। मुझे ये जहां पे भी रख दो उस एरिया को एनहांस कर देता है। मुझे पर्सनली ये बहुत ज्यादा पसंद है। अगर बात की जाए सेकंड हार्डी प्लांट के बारे में तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी मनी प्लांट की तरफ। मनी प्लांट आम घरों में पाया जाने वाला सबसे आम पौधा है जो हमें हर घर में मिल जाता है, और हम में से हर कोई ऐसा है जो मनी प्लांट को पहचानता होगा। अगर नहीं भी पहचानता होगा नेम वाइज, तो अगर उसको दिखा करके ये बोलेंगे तो वो पहचान जाएगा कि हाँ ये पेड़ मैंने पहले कहीं देखा है। मनी प्लांट अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। मुझे नहीं पता, ये जो एक चर्चित सी बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मनी प्लांट का मतलब धन का पौधा या दौलत का पौधा या पैसों का पौधा, मुझे नहीं पता कि इसमें मनी इससे आना है या नहीं आना है। बट हाँ, ये बहुत इजीली बढ़ता है। मनी इतना इजीली नहीं बढ़ता, उसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट मनी प्लांट इज द इजीएस्ट ग्रोइंग प्लांट। इसकी 2 क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, जिसमें से एक पहली है कि ये पानी में तो ग्रो कर ही लेता है, साथ में ये सॉइल में भी ग्रो कर सकता है। दूसरा कि इसे किसी विशेष परिस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती। ये इजीली किसी भी मौसम और किसी भी एटमॉस्फेयर में ग्रो कर जाता है। आप अगर प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप प्लांट पेरेंट बने, तो आप मनी प्लांट को इजी ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पेड़ है। बस इसके साथ 2-3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, जो कि कुछ इस तरह हैं कि हफ्ते में आप इसे क्या करिए कि शार से नहला दीजिए। पानी के नीचे रखिए, नल के नीचे ऐसे कुछ शार फुआरा टाइप का रखिए और इसे नहला दीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि बारिश हो रही है। जड़ें भी वॉश कर दीजिए। इसके बाद इसका जो पानी है, जैसे मैंने इतनी बड़ी बॉटल में पानी रखा हुआ है, ये 1 लीटर की बॉटल है, इसमें मैं इतना पानी छोड़ दूंगी और उसके बाद सारा पानी गिरा करके इसमें फ्रेश पानी डाल दूंगी, जिसकी वजह से ये बढ़ेगा भी और चलेगा भी। अच्छा, एक समस्या जो मुझे अक्सर सुनने में आती है वो ये है कि कई जगहों का पानी कुछ अलग अलग होता है। कई जगह का पानी खारा होता है, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता, और उसकी वजह से हमारे प्लांट्स के कलर उड़ने लग जाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि प्लांट मर जाता है। जैसे हमारा शरीर है, हमारा बॉडी है, हम अगर पॉल्यूशन के संपर्क में आते हैं तो हमें कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक्स्ट्रा विटामिन की आवश्यकता होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम प्लांट्स के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा विटामिन डालेंगे। एक्स्ट्रा विटामिन कैसे डाल सकते हैं, मैं आपको जो नाम लेने जा रही हूँ वो आपको ऑनलाइन तो अवेलेबल हो ही जाएगा। इसके अलावा ये आपको आसपास की नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा, जिसका नाम है इप्सम सॉल्ट। आपके घर के अंदर जितने भी पेड़ पानी में लगे हुए हैं, आप ये इप्सम सॉल्ट उनमें 15 दिन में ज़रूर उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी आपको पैकेट में लिखी हुई मिल जाएगी, पर मैं अंदाजन जो आपको बताती हूँ वो 1 लीटर पानी में आधा चम्मच इप्सम सॉल्ट आपको चाहिए होगा। और अपने प्लांट की केयर करने के लिए, उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट देने के लिए आप इप्सम सॉल्ट दे सकते हो। इप्सम सॉल्ट इतना खूबसूरती से काम करता है कि इनकी पत्तियां और ज़्यादा ग्रीन हो जाती हैं
इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है, इनकी जड़ों में फंगस नहीं लगता, वैसे इन पेड़ों में फंगस नहीं लगता। ये बहुत हार्डी प्लांट्स होते हैं, इसलिए मेरा सजेशन है इफ़ यू वांट टू बी अ प्लांट पेरेंट तो प्लीज़ ट्राई कि आप जाएं और एक खूबसूरत सा मनी प्लांट का पेड़ लेकर आए। जब ये बढ़ जाएगा तो आप इसकी स्टेम को कट करके यहाँ से इसका एक पत्ती नीचे का तोड़ के उसको वापस पानी में डालेंगे तो आपका एक दूसरा पेड़ तैयार हो जाएगा। है ना कितनी खूबसूरत सी बात। अच्छा, ये वो जनरल मनी प्लांट है जिसकी पत्तियों में हमें शेडिंग दिखती है और ये हमें आम घरों में मिल जाता है। मेरे पास घर में कई प्रकार के मनी प्लांट्स हैं, जिसमें से एक मार्बल मनी प्लांट है, वो दूसरे साइड ऑफ बालकनी में रखा हुआ है। इस समय बहुत ज़्यादा धूप है, लेकिन मैं श्योर किसी ना किसी और वीडियो में उसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। एक मेरे पास ये मनी प्लांट है, इसकी पत्तियों का शेप ही अलग है और इसमें शेडिंग भी अलग है। ये बॉटल मैंने पेंट किया है, मुझे छोटे छोटे प्लांटर्स बनाने का भी बहुत शौक है। तो एक ये हो गया, एक ये वैरायटी हो गई। एक आता है ये मनी प्लांट जो आजकल बहुत चलन में है, हम इसे गिफ्ट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं और अपने प्रियजनों को गिफ्ट भी करते हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बात भी है कि हम किसी को जो चीज़ें दे रहे हैं, अगर वो पानी डालेंगे तो वो हमारे प्यार की तरह, जैसे हम चाहते हैं कि उनके जीवन में भी खुशियाँ बढ़ें, वैसे ये पेड़ बढ़ करके उनको इस चीज़ का एहसास कराते हैं। तो ये है प्लांट मनी प्लांट, लेकिन ये गोल्डन मनी प्लांट है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत और नियॉन कलर की होती हैं, आप देख सकते हो। और इन पत्तियों का शेप नॉर्मल मनी प्लांट से थोड़ा अलग होता है। पान के पत्ते और मनी प्लांट के पत्ते का शेप जो है वो हल्का हार्ड जैसा होते 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 कुछ लंबा हो जाता है। ये जो पत्तियां हैं ये इसका शेप कुछ अलग ही है, आप देख सकते हो। मैंने इस पॉट में एक छोटा सा एलोवेरा भी प्लांट किया है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एलोवेरा है, मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि इसमें जड़ें निकल आए, फिर मैं इसको एक दूसरे पॉट में ट्रांसफर कर दूंगी। तो दिस इज आवर सेकेंड प्लांट जिसे हम बहुत आसानी से घर ला सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर मैं थर्ड हार्डी प्लांट के बारे में बात करूंगी तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जेड प्लांट के बारे में। इसे भी गुड लक प्लांट बोला जाता है और इसे गिफ्टिंग के पर्पज से बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मेरे घर में पर्सनली कई सारे पॉट्स में जेड प्लांट लगा हुआ है। सबसे अच्छी बात है ये जल्दी खराब नहीं होता। इट इज अ वेरी हार्डी प्लांट, इसमें भी बहुत केयर की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आप अगर 4 महीने में भी एक बार फर्टिलाइजर दे देंगे, ये प्लांट उसमें भी संतुष्ट रह लेगा। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। ये तो काफी बड़ा हो गया है और इसके स्टेम्स काफी लटक रहे हैं। मैं क्या करती हूँ, इसके स्टेम्स को कट करके इसको प्रोपोगेट कर देती हूँ। अच्छा, प्रोपोगेशन की बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर प्लांट को प्रोपोगेट करने के अलग अलग तरीके होते हैं और ये इतने इजीली प्रोपोगेट होते हैं कि हम एक पेड़ से, एक जेड प्लांट से 100 जेड प्लांट्स बना सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। इसमें हमें एक ध्यान देना है, दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अकल लड़ानी है। हमें नर्सरी वाले इसको इंडोर प्लांट कह करके बेच देते हैं। ये इंडोर प्लांट बिल्कुल भी नहीं है, आप ये गलती मत करिएगा। आप इसे घर लेकर के आएंगे, आप इसे इंडोर रखेंगे, इसे धूप नहीं मिलेगी, इसे पानी नहीं मिलेगा, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान क्या होगा, इसकी पत्तियां धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगी और ये पेड़ बिल्कुल नेकेड हो जाएगा बिना पत्तियों के। तो आप सोचो, इसकी ब्यूटी, इसकी छोटी छोटी पत्तियां हैं, अगर यही खत्म हो जाएंगी तो ये पेड़ कैसा लगेगा। इसलिए दिखावे में मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। अगर आप इसे घर लेकर के आते हो तो इसे प्रॉपर धूप की जरूरत होती है, जिसमें इसको सुबह की 4 घंटे की धूप बहुत 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 जरूरी है। इसे ऐसी जगह पे रखिए जहां पे इसे बाहर धूप में ही ऐसी जगह पे रखिए, गमलों के बीच में या गमलों के नीचे, जहां इसको दिन भर धूप ना लगे। एक टाइम के बाद हर कोना एक ऐसा होता है जहां पर एक टाइम पे सूरज तेज धूप देता है और एक टाइम के बाद वहां पर धूप थोड़ी कम हो जाती है। वहां पे रख करके हम जेड प्लांट को आसानी से रख सकते हैं और इसके छोटे छोटे स्टेम्स को कट करके कई सारे जेड प्लांट्स बना सकते हैं। तो गाइस, वादे के अनुसार मैंने आपको 3 हार्डी प्लांट्स बताए। पहला था जीजी प्लांट, सेकंड वन इज मनी प्लांट, थर्ड वन इज जेड प्लांट। तो ये अपने घर में लाइए, अपने घर को खूबसूरत बनाइए। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि पेट्स और प्लांट्स ऐसी चीज़ हैं जो हमारी एंजाइटी से निकलने में हमें बहुत मदद करते हैं, एक अलग प्रकार का सुकून देते हैं। तो निसंकोच अपने शौक को पूरा कीजिए, लेकिन शौक को लेकर के नहीं, जिम्मेदारी को लेकर के, क्योंकि इनके साथ भी आपकी एक छोटी छोटी जिम्मेदारियां बनती हैं। ये आप पे डिपेंड करते हैं, ये खुद उठ के पानी नहीं ले सकते। मिट्टी इनकी खाद है और बीच बीच में इनको फर्टिलाइजर देना, इनको किसी भी तरीके से बहुत तेज धूप से बचाना या एटमॉस्फेयर में इनकी केयर करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने पेट्स के साथ करते हैं, अपने बच्चों के साथ करते हैं, वैसे ही प्यार इन्हें भी दीजिए, आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब या लाइक मुझे मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास भर देता है कि मेरी इच्छा होती है कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा सा जो बेसिक सा टॉपिक है वो लेकर के आऊँ, बहुत आसान शब्दों में उसे समझाने की कोशिश करूँ। तो मुझे पता है कि आपका प्यार मुझे मिलता रहेगा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करके इसको हिट बना ही देंगे। तो कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ
और अपनी आम सी जिंदगी को खास बनाते हुए, क्योंकि हमारी जिंदगी है जिंदाबाद।